ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण वेदांत दर्शन के द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद के 15वें सूत्र को लेकर के कल हमने विचार किया था। प्रसंग चल रहा है, जगत कार्य पदार्थ है और उसका कारण प्रकृति है। तो कार्य कारण में अभिन्नता रहती है, भिन्नत्व रहता है, अथवा अभिन्नता एकत्व रहता है। यानी कार्य और कारण अलग अलग नहीं है। कारण को ही कार्य के रूप में हम लोग अनुभव करते हैं, देखते हैं, क्योंकि कारण ही कार्य के रूप में आता है। केवल उसका बाह्य स्वरूप बदलता है। अगर कोई आभूषण पहन करके दिखाई दे रहे हैं, कोई भी, पहले बीच मध्यकाल में आपने देखा हो चित्रों में या पिक्चरों में, सीरियलों में राजा महाराजा लोग भी बहुत सारा सोना चांदा हीरे जवाहरात पहन के रहते हैं। तो सुवर्ण का बना हुआ कोई भी आभूषण हो, वो क्या है, मान लो कानों में पहनने वाला हो, गले में डालने वाला हो या हाथ में डालने का हो, तो उनको आप किसी को कंगन कह रहे हो, किसी को हार कह रहे हो, किसी को जो भी कान में पहनते हैं उनका नाम जो भी आप रखते हैं, ये जो कार्य है अलग अलग नाम रखते हैं। ये तो हमारे व्यवहार के लिए, आखिर है तो सोना ही है ना वो सब। मैं डायमंड की बात नहीं कर रहा हूँ, सोना ही तो है, सुवर्ण तो है। तो सुवर्ण में और कुंडल में या कंगन में कोई अंतर है क्या? सुवर्ण में और कंगन में कोई अंतर नहीं है। केवल इसको आप कंगन बोल रहे हो या कारी के रूप में बोल रहे हो, इतना ही तो अंतर है ना। है तो वो सोना ही है ना, बस वो हमको अलग शेप में दिखाई दे रहा है। तो बाहर का जो स्वरूप है, शेप है, उसकी जो आकृति है, वो आकृति बदल करके दिखाई दे रही है तो वही है, सोना ही है, सुवर्ण है तो मिट्टी है। बस मिट्टी की जो आकृति है, जो ढेले के रूप में है या चूर्ण के रूप में है, वो आकृति हट जाती है और घड़े की आकृति आ जाती है तो वो मिट्टी है। अर्थात कार्य और कारण में अभिन्नत्व है, एकत्व है। ये प्रसंग चल रहा है। उसी के संदर्भ में भावे चोपलब्धे सूत्रार्थ लिखिएगा। कारण के होने पर ही कार्य की उपलब्धि होती है। कारण के होने पर ही कार्य की उपलब्धि होती है। कारण के होने पर ही कार्य की उपलब्धि होती है, बिना कारण के नहीं, बिना कारण के नहीं। बिना कारण के नहीं। कार्य कारण में अभिन्नत्व, समानता होती है। कार्य कारण में अभिन्नत्व अर्थात समानता होती है। कार्य कारण में अभिन्नत्व अर्थात समानता होती है। 16वां सूत्र, अन्यो हेतु, एक दूसरा हेतु कारण दिया जा रहा है। सत्वाच्चावरस्य, सत्वाच्चावरस्य, सत्वात् च अवरस्य। अवर कहते हैं बाद वाला। अवर शब्द जो है
संस्कृत में बाद में आने वाले को अवर कहते हैं, पश्चात होने वाले को अवर कहते हैं। तो सत्वात, जो सत्व, जो विद्यमान पदार्थ है, जो कारण के रूप में सत्व विद्यमान पदार्थ है, उसी का ही तो बाद वाला स्वरूप होता है कार्य। जो कार्य है, जिसको हम जगत कहते हैं, जिसको हम घड़ा कहते हैं, जिसको वस्त्र कहते हैं, जो भी कार्य है, ये बाद में आने वाला होता है। उससे पहले क्या होता है? उसका कारण सत्व। सत्व का मतलब है उसका अस्तित्व, उसका कारण, कारण पदार्थ के रूप में वो पहले होता है, और बाद का जो स्वरूप होता है वो कार्य का स्वरूप होता है। तो ये कहना चाह रहे हैं, कारणम ही स्वस्माद् अवरस्य अर्वाकालीनस्य कार्यस्य सत्वम आत्मा अस्ति। कारणम ही, ये जो कारण तत्व है, स्वस्माद्, उस कारण से, अवरस्य, अवरस्य बाद वाले का, अर्थात अर्वाकालीनस्य, बाद में, बाद के काल में आने वाले कार्य का वो जो कारण है वो क्या होता है? वो सत्वम आत्मा अस्ति, वो उसका स्वरूप होता है। यानी बाद में आने वाले कार्य का वो कारण स्वरूप होता है। आत्मा का मतलब है वो सत्व स्वरूप होता है। आत्मा शब्द स्वरूप अर्थ में है, वो सत्व स्वरूप होता है, अर्थात कारण स्वरूप होता है वो। तदेव आश्रित्य भिन्न रूपेण विक्रियमानं कार्यं दृश्यते। तदेव आश्रित्य, उसी कारण का आश्रय लेकर के, अर्थात उसी कारण के आश्रय से ही वो जो कार्य है भिन्न भिन्न रूपेण, अलग अलग रूपों में, घड़े के रूप में, बटलोई के रूप में, ऐसे अलग अलग रूपों में विक्रियमानम, अपने अलग अलग विकार को, अपने अलग अलग कार्य रूप को लेकर के वो दृश्यते, दिखाई देता है। यथा, जैसे कि रुचकादीनि कार्याणि विक्रियमाणानि सुवर्णम कारणम आश्रित्य दृश्यन्ते। रुचकादीनि कार्याणि, रुचक कुंडल जो कानों में पहनते हैं, रुचक कुंडल कहते हैं उसको। तो जो कानों में पहनने वाले जो आभूषण हैं वो कार्य के रूप में हैं। विक्रियमाणानि, अपने आकृति को, कारण आकृति को बदल करके विकृति को कार्य के रूप में प्राप्त हुआ सुवर्ण जो है, कारणम आश्रित्य दृश्यन्ते, वो जो कुंडल आदि जो भी आभूषण हैं अपने कारण को आश्रित करके ही तो दिखाई देते हैं, अर्थात अपने कारण के साथ में ही तो दिखाई देते हैं। ऐसा तो है ही नहीं कारण अलग हो जाता हो, केवल आपको कार्य रूप में दिखता हो। कार्य अलग है और कारण अलग है, कारण के साथ ही कार्य दिखाई देता है, ये इसका अर्थ है। जिस वस्तु का जो उपादान कारण होता है वो वस्तु, वो कार्य पदार्थ अपने उपादान रूपी कारण के साथ ही दिखाई देता है, उससे रहित कोई कार्य वस्तु नहीं होती है। तद्वत्, ठीक उसी प्रकार से प्रकृत्य आश्रयानि पृथिव्यादानि, पृथिव्यादीनि, जो पृथ्वी आदि जो भी संसार के पदार्थ दिखाई दे रहे हैं, प्रकृत्याश्रयानि, वो प्रकृति के आश्रित ही रहते हैं, अर्थात कारण के साथ ही रहते हैं। तो वो सारे के सारे कार्य वस्तु जो है वो प्रकृत्याश्रयानि पृथिव्यादीनि कार्य वस्तूनि सन्ति इति हेतु। पृथिव्यादि कार्य वस्तु प्रकृति के आश्रित होकर के ही रहती हैं या रहते हैं। इति हेतु, इसी हेतु से, इसी कारण से ये बोला जाता है कार्यस्य स्व उपादान कारणेन सह अनन्यत्वम अस्ति। कार्य का अपने उपादान कारण के साथ अनन्यत्व है, अर्थात अभिन्नत्व है, एक रूपता है, ये कहा जाता है। सूत्रार्थ लिखिएगा। कार्य पदार्थ, कार्य पदार्थ कारण पदार्थ के बाद स्वरूप वाला होता है। कार्य पदार्थ कारण पदार्थ के बाद स्वरूप वाला होता है। कार्य पदार्थ कारण पदार्थ के बाद स्वरूप वाला होता है।
और वह कारण का नहीं, और वह कारण कार्य का सत्व मूल होता है। और वह कारण कार्य का सत्व अर्थात मूल होता है। और वह कारण कार्य का सत्व मूल होता है, इसलिए कार्य कारण में अभिन्नत्व है। इसलिए कार्य कारण में अभिन्नत्व है अर्थात एक रूपता है। इसलिए कार्य कारण में अभिन्नत्व है। हाँ जी, अब एक प्रश्न करते हुए उसका समाधान किया जा रहा है 17वें सूत्र में। असद व्यपदेशात न इति चेत न धर्मांतरेण वाक्यशेषात्। असद व्यपदेशात न इति चेत न धर्मांतरेण वाक्यशेषात्। असद अभाव, असद का अर्थ होता है अभाव। व्यपदेश कहते हैं वर्णन होने से। असद अभाव का वर्णन होने से, सृष्टि की उत्पत्ति से पहले अभाव का वर्णन किया गया है शास्त्रों में। सृष्टि से पहले असद था ऐसा बोला है। तो असद व्यपदेशात का अर्थ है सृष्टि की उत्पत्ति से पहले असद का वर्णन होने से, अभाव से ही भाव की उत्पत्ति होती है ऐसा कोई कहे तो, इति चेत ऐसा कोई कहे तो नहीं कह सकते। धर्मांतरेण, धर्मांतरेण का अर्थ है अलग धर्म से, भिन्न धर्म से उसका कथन किया गया है। भिन्न धर्म से का मतलब है इस सृष्टि की उत्पत्ति से पहले असत था अर्थात कार्य रूप में नहीं था, कारण रूप में तो था। सृष्टि उत्पत्ति से पहले कार्य नहीं था, असद ही तो था, अभाव ही तो था। अर्थात सृष्टि से पहले अभाव था का मतलब है कार्य रूप का भाव नहीं था, ये समझना है। पर कारण का भाव तो था, अलग धर्म के द्वारा बताया गया है। सृष्टि से पहले कुछ नहीं था, इसका क्या तात्पर्य लेंगे? कार्य रूप में जो आज दिखाई दे रहा है ये कुछ नहीं था। सृष्टि से पहले अभाव था अर्थात कार्य के रूप में कोई नहीं था। पर कारण धर्म से तो था, कारण धर्म से तो था। ये तो कार्य धर्म है सृष्टि, और वो कारण धर्म है। तो कारण धर्म में से तो आप मान सकते हैं ना, कारण धर्म से। तो इसलिए कि धर्मांतरेण, कारण धर्म से वो विद्यमान था। ये बात कैसे पता चलेगा? तो कहते हैं वाक्य शेषात, बाद वाले वाक्य से पता लगेगा। केवल असद था इतना ही आप पढ़ करके आप सिद्धांत थोड़ा बनाओगे, उसके आगे और पूरा पढ़ो ना, पूरा शास्त्र पढ़ो। आप अधूरा पढ़ करके आप कैसे कह सकते हो? तो इसलिए कह रहे हैं दूसरे धर्म से पता लगेगा। ये बात वाक्य शेषात, बाद में आने वाले वाक्य से पता लगने से। तो सूत्र का अर्थ है असद व्यपदेशात, अभाव का वर्णन होने से, सृष्टि से पहले अभाव था ऐसा वर्णन होने से, अभाव ही था, अभाव से ही तो भाव की उत्पत्ति होती। इति चेत ऐसा कोई कहे तो नहीं कह सकते। धर्मांतरेण, कारण धर्म से वो विद्यमान है। कारण धर्म से होने से वो अभाव नहीं था। यह बात वाक्य शेष से, बाद वाले वाक्य से पता लगने से समझ में आ जाएगा। यदुक्तम कारणम कार्यस्य सत्वम तस्मात् ततो अनन्यत्वम न सम्यक भवेत्। वो कहते हैं
यदुक्तम, आपने जो कहा है, अर्थात उत्तरकर्ता ने बार बार ये कहा है कि असत नहीं होता, सत ही होता है, सत से ही सत की उत्पत्ति होती है। तो उसने कहा यदुक्तम कारणम कार्यस्य सत्वम, आपने ये जो कहा था कि कारण जो है कार्य का मूल होता है, उसका स्वभाव होता है। कारणम कार्यस्य सत्वम, कारण जो है कार्य का मूल होता है। तस्मात्, इसीलिए ततो अनन्यत्वम, इसलिए कारण से कार्य अभिन्न होता है। ऐसा जो आपने कहा है न सम्यक भवेत्, आपने ठीक नहीं कहा है। ये प्रश्नकर्ता कह रहा है, आपने ठीक नहीं कहा। यदा ही सृष्टे प्राग असद व्यपदेशो विद्यते, जबकि यदा ही का मतलब है जबकि सृष्टि से पहले, सृष्टे है प्राग असद व्यपदेश विद्यते, अभाव का वर्णन विद्यमान है शास्त्र में। सृष्टि से पहले अभाव था ऐसा वर्णन शास्त्रों में विद्यमान है, और आप कहते हैं वो सत्स्वरूप था, वो सत्ता स्वरूप वाला था। जैसा कि हम बता रहे, असद एव इदम अग्रे आसीत, अग्रे सृष्टि से पहले असद एव इदम आसीत, ये असत ही था। देखो ना, शास्त्र कह रहा असत था। इति चेद उच्चेता, ऐसा अगर कोई प्रश्नकर्ता कहे तर्हि, तो उस स्थिति में न एतत् कल्पनम सत्यम, ऐसी कल्पना करना सत्य नहीं है। क्यों? धर्मांतरेण वाक्यशेषात्, असद व्यपदेशो न कारणस्य प्रतिषेधार्थम। ये जो असद एव इदम अग्रे आसीत, ये जो असत का वर्णन किया है शास्त्र में, ये कारण के निषेध करने के लिए नहीं किया है। मतलब कार्य का कोई कारण नहीं होता है, कारण मात्र का निषेध करने के लिए असत का वर्णन नहीं किया है। किंतु फिर किसका वर्णन किया है? कार्यस्य धर्मांतर ज्ञापनार्थम, कार्य के धर्मांतर, धर्मांतर का मतलब भिन्न धर्म, कार्य का जो धर्म है उस धर्म से भिन्न धर्म को बताने के लिए वहां वर्णन है। अब कार्य का धर्म क्या है जी? कार्य रूप में रहना। कार्य का धर्म जो है कार्य के रूप में रहना, तो कार्य के धर्म से सृष्टि से पहले नहीं था ना, अर्थात कार्य रूप में सृष्टि नहीं थी ना। सृष्टि से पहले, सृष्टि उत्पत्ति से पहले कार्य के रूप में कुछ नहीं था, तो कार्य धर्म से वो नहीं था, तो किसी और धर्म से तो रह सकता है ना, तो कारण धर्म से रहता है। तो कार्य धर्म सृष्टि से पहले नहीं था, ये बताने के लिए असद एव इदम अग्रे आसीत का कथन है। तो फिर अन्य धर्म से तो रहेगा, कारण धर्म से रहेगा वो, ये कहना चाहते हैं। तो कार्यस्य धर्मांतर ज्ञापनार्थम, कार्य के भिन्न धर्म को बताने के लिए असद शब्द का कथन किया है। कार्यस्य धर्मांतर, धर्मांतर का मतलब भिन्न धर्म, कार्य के भिन्न धर्म को बताने के लिए, ज्ञापनार्थम बताने के लिए, कार्य के भिन्न धर्म को बताने के लिए वहां असद एव इदम अग्रे आसीत का कथन किया है। यत् कार्यम स्व उत्पत्ते पूर्वम तद्रूपेण स्वरूपेण न अवर्तत, जैसा कि कार्यम, ये जो कार्य जगत है, स्व उत्पत्ति, अपनी उत्पत्ति से पूर्वम पहले, तद्रूपेण कार्य रूप से, अर्थात अपने स्वरूपेण, अपने स्वरूप से, न अवर्तता, कार्य स्वरूप से तो नहीं रह सकता था। किंतु तदानीम, उस काल में, व्यक्तत्वम विहाय, अपने व्यक्त स्वरूप को, अपने प्रकट स्वरूप को छोड़ करके वो असद रूपेण, अर्थात अव्यक्त रूपेण कारणात्मना अवर्तता, वो अपने व्यक्त धर्म को छोड़ करके, अपने प्रकट धर्म को छोड़ करके असद रूप से, अर्थात कार्य असद रूप में है ना, कार्य उस समय नहीं होता था,
इसलिए अव्यक्त रूप से, कारण रूप से वो विराजमान था, ये बताने के लिए बोला है वहां पर। तच्च इदम वाक्य शेषात स्पष्टते, वह ये बात वाक्य शेष से, वाक्य शेष का मतलब है बचे हुए वाक्य से, बचा हुआ वाक्य होता है ना, उसको वाक्य शेष कहते हैं। तो ये बात बचे हुए वाक्य से स्पष्ट होता है। तो बचा हुआ वाक्य कौन होता है? बाद वाला वाक्य। तो बाद वाले वाक्य से ये बात स्पष्ट होती है। अस्ति ही तद वाक्यस्य शेषः, वो जो बाद बचा हुआ जो वाक्य है वो क्या है? वो बचे हुए भाग को यहाँ पर प्रमाण के रूप में बताते हैं। तत्सद आसीत, तद वाक्य शेषः भागः अत्र प्रमाणम, जो उस वाक्य का जो शेष है, बचा हुआ जो भाग है, वो यहाँ पर प्रमाण के रूप में है। क्या है वो? तत्सद आसीत, तद जो है वो जो कारण है वो सत के रूप में था, ये उसी प्रसंग में बोला है। तद यत् कार्यम असदात्मकम आसीत, वो जो कार्य असत के रूप में था, तद न अभावात्मकम, वो अभावात्मक रूप में नहीं था, किंतु कारणम अव्यक्त नामकम प्रकृत्याख्यम आसीत, वो कारण के रूप में, अप्रकट के रूप में, प्रकृति के नाम से वो था। तो वो सद ही था। तो वह स्पष्ट लिखा है, छांदोग्य का ही प्रसंग है ये, कि असद एव इदम अग्रे आसीत, ये बताने के बाद में अंतिम वाक्य में, बाद वाले वाक्य में तद असत न आसीत, उसको बिल्कुल अभाव मत मानना, इसलिए तद सद आसीत, वो सत्ता स्वरूप में ही था, अर्थात कारण के रूप में सत्ता स्वरूप में था, कार्य के रूप में, सत्ता के रूप में नहीं था, ऐसा हमें समझना चाहिए। सूत्रार्थ लिखिएगा। शास्त्र में असत का वर्णन होने से, शास्त्र में असत का वर्णन होने से, असत का मतलब अभाव, शास्त्र में असत का वर्णन होने से, शास्त्र में असत का वर्णन होने से सृष्टि से पूर्व कार्य नहीं रहता, सृष्टि से पूर्व कार्य नहीं रहता। सृष्टि से पूर्व कार्य नहीं रहता। ऐसा यदि कहा जाए, सृष्टि से पूर्व कार्य नहीं रहता, ऐसा यदि कहा जाए तो नहीं कह सकते। ऐसा यदि कहा जाए तो नहीं कह सकते। ऐसा यदि कहा जाए तो नहीं कह सकते, क्योंकि वह कार्य, क्योंकि वह कार्य क्योंकि वह कार्य अपने कार्य धर्म वाला न होकर, क्योंकि वह कार्य अपने कार्य धर्म वाला न होकर अपने कार्य धर्म वाला ना होकर कारण धर्म वाला रहता है, कारण धर्म वाला रहता है। कारण धर्म वाला रहता है। यह बात उसी शास्त्र के आगे के वाक्य से पता लगता है। यह बात उसी शास्त्र के आगे के वाक्य से पता लगता है।
शास्त्र में असत का वर्णन होने से सृष्टि से पूर्व कार्य नहीं रहता, ऐसा यदि कहा जाए तो नहीं कह सकते, क्योंकि वह कार्य अपने कार्य धर्म वाला ना होकर कारण धर्म वाला रहता है। यह बात उसी शास्त्र के आगे के वाक्य से पता लगता है। अगला सूत्र, युक्तेः शब्दाच्च शब्दांतराच्च, युक्तेः शब्दांतराच्च, युक्तेः शब्दांतरात् च, च का मतलब है और भी हम आपको कारण बता सकते हैं। युक्ते, युक्ति से भी पता लगता है, युक्ति कहते हैं तर्क, तर्क से भी पता लगता है, और शब्दांतरात् शब्द प्रमाण से भी पता लगता है। भिन्न भिन्न शब्द प्रमाण है ना शास्त्रों में, अलग अलग जगह पर, केवल इसी उपनिषद की बात नहीं है, अलग शास्त्रों में अलग शब्द प्रमाण भी यही कहते हैं। तो तर्क से भी यही बात सिद्ध होती है और शब्द प्रमाणों से भी यही बात सिद्ध होती है। युक्ते अपि कार्यस्य कारणात् अनन्यत्वं सिद्ध्यति, युक्ति से तर्क से भी ये बात सिद्ध होती है कि कार्य का कार्य कारण से अलग नहीं होता है। कार्यस्य कारणात् अनन्यत्वम, कार्य का कारण से अनन्यत्व अभिन्नत्व युक्ति से भी सिद्ध होता है, तर्क से। जैसे मृत्तिका तो घटो दुग्धाच्च दधि जायते, मिट्टी से तो घड़ा उत्पन्न होता है, दुग्धाच्च दधि जायते, और दूध से दधि उत्पन्न होता है, दही, दधि का मतलब दही। तो मिट्टी से घड़ा और दूध से दही उत्पन्न होते हैं, न तो दुग्धात् घटो मृत्तिकात् च दधि। ऐसा तो नहीं होता है कि दूध से तो घड़ा उत्पन्न हो जाए और मिट्टी से दही उत्पन्न हो जाए। कथमचित् न भवति, कथमचिदपि न उत्पद्यते, किसी प्रकार से ऐसा नहीं हो सकता। शब्दांतरादपि अर्थात प्रमाणांतरात, शब्दांतर का मतलब है दूसरे शब्द प्रमाण से भी ये बात सिद्ध होती है। जैसा कि न असद उत्पादो नृशृंगवत, बात चल रही है वेदांत दर्शन, और वेदांत दर्शन का मूल है उपनिषद। केवल उपनिषद में ही ऐसा कहा जा रहा हो ऐसा नहीं है, दूसरे शब्द प्रमाण में भी ऐसा ही कहा जाता है। तो दूसरा शब्द प्रमाण दिया है सांख्य दर्शन का। सांख्य दर्शन में एक सूत्र आता है, न असद उत्पादः नृशृंगवत, प्रसंग है वहां पर उत्पत्ति का ही। वहां ये इसी प्रकार का प्रसंग चला है कि ये जो जगत उत्पन्न हुआ, संसार उत्पन्न हुआ है, ये अभाव से उत्पन्न हुआ है, यानी कुछ नहीं था फिर ये सृष्टि आ गई, अर्थात अभाव से सृष्टि उत्पन्न होती है। तो कहते हैं न असद उत्पादा, अभाव से कोई भी वस्तु नहीं बन सकती है। अभाव का मतलब ही अभाव है, फिर अभाव से कोई भाव कैसे आएगा? अभाव से भाव कभी नहीं हो सकता है। उदाहरण दिया नृशृंगवत, मनुष्य के सींगों के समान। मनुष्य के सींगों के समान क्यों जी? आपके सींग है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? अभाव है। जब है ही नहीं है तो मनुष्य के सींग कैसे दिखाई देंगे? नृशृंगवत का मतलब है मनुष्य के सींगों के समान। तो मनुष्य के सींग तो होते ही नहीं, इसलिए दिखाई नहीं देते हैं। तो अभाव से भाव उत्पन्न होते हो, भाव होता हो तो सींग तो होते नहीं मनुष्य के, फिर हमें दिखाई देने चाहिए। जब है ही नहीं है तो कैसे दिखाई देंगे? ना होते हुए दिखाई देते तो हम मान लेते हैं कि पहले कुछ नहीं था, तो सृष्टि जो है उस अभाव से उत्पन्न हो गई। जैसे मनुष्य के सींग नहीं होते हैं इसलिए दिखाई नहीं देते हैं, ना होने के कारण से। तो उसी प्रकार अभाव से भाव उत्पन्न नहीं होता है। तो सांख्य दर्शनकार भी ये कहते हैं, दूसरे सभी शास्त्रकार ये कहते हैं, जितने भी, और तो और आज का साइंस भी तो यही कहता है।
जो है ही नहीं है तो है ही नहीं, बस। और जो है तो है, अर्थात विद्यमान वस्तु कभी समाप्त नहीं होती है, नष्ट नहीं होती है, रूपांतरित हो सकती है, फॉर्म चेंज हो सकता है, उसका स्वरूप बदल सकता है, पर सर्वथा अभाव हो जाए ऐसा साइंस भी नहीं मानता है। जो है तो है, वो फॉर्म, उसका जो रूप है, उसका स्वरूप है, उसकी जो आकृति है, उसका जो शेप है, वो बदल सकता है। तो शेप का बदलना ही अभाव है। हाँ जी, ये तो नष्ट हो गए जी, मतलब दिखाई नहीं दे रहा है। अदर्शनम नाशः, हमारे शास्त्रों में आता है कि ये नष्ट हो गया। ये नाश का मतलब क्या होता है? नाश हो गया जिसका, ये वस्तु नष्ट हो गई है। तो ये नष्ट का मतलब क्या होता है? विनाश का क्या मतलब होता है? समाप्त हो गया, इसका क्या मतलब होता है? तो शास्त्रकार कहते हैं अदर्शनम नाशः। नाश का मतलब है दिखाई ना देना, बस वो दिखाई नहीं दे रही है, चाहे वो आंखों से हो चाहे वो यंत्रों से हो। जो आंखों और यंत्रों से नहीं दिखाई दे रहा है, इसी को नाश कहते हैं। इसका ये मतलब नहीं है वो है ही नहीं इसलिए समाप्त हो गए, बिल्कुल नष्ट हो गए, अर्थात है ही नहीं है। भावात्मक वस्तु अब अभाव के रूप में बदल गया, ऐसा नहीं हो सकता। फिर क्या हो सकता है? बस अदर्शन हो सकता है, दिखाई नहीं देना ही हो सकता है। पहले दिखाई दे रहा था, अब दिखाई नहीं देगा। और दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? तो सूक्ष्म होने के कारण से। जब इतना सूक्ष्म हो जाए कोई वस्तु, जो हमारे कानों से या हमारे आंखों से या हमारे पांचों ज्ञानेंद्रियों से वो अनुभव में ही ना आए, इतना ही नहीं, कितने ही बड़े बड़े यंत्र लाओ जिसको देख, जैसे बड़े बड़े टेलीस्कोप लगा करके देखते हैं ना, स्पेस साइंस वाले बहुत बड़े बड़े टेलीस्कोप लगा करके आकाश गंगाओं को, गैलेक्सीज को देखते हैं, स्टार्स को देखते हैं, वैसे दिखाई नहीं देते हैं। तो बहुत बड़े टेलीस्कोप लगाएंगे तो जो ना दिखाई देने वाले भी दिखाई देने लगते हैं। हमारी आंखों की जो रेंज है, उसका जो भी है उतना ही हम देख पाते हैं। कुछ ही स्टार्स देख पाते हैं हम रात को, लेकिन बड़े टेलीस्कोप लगा करके देखेंगे जो ना दिखने वाले भी दिखने लग जाएंगे। तो यंत्रों से हो या हमारे इन इंद्रियों से हो, वो नहीं दिखाई दे रहे, इसका मतलब है इतने सूक्ष्म हैं इसलिए नहीं दिखाई दे रहे। और बड़े बड़े टेलीस्कोप जो दिखाते हैं वो उनका रेंज जितना है उतना ही दिखाएंगे, उसके आगे भी हैं, वो आगे वाले तो दिखाई नहीं देंगे क्योंकि हमारे पास वैसा यंत्र ही नहीं है। इसका मतलब है हमारे में सामर्थ्य नहीं है इसलिए दिखाई नहीं दे रहे, इसका यह मतलब नहीं है वो है ही नहीं, ऐसे समझना चाहिए। अर्थात भावात्मक वस्तु कभी नष्ट नहीं हो सकती है, सर्वथा समाप्त नहीं हो सकती है, और जो नहीं है वो कभी वर्तमान में नहीं आ सकता। तो अभाव से भाव नहीं और भाव से अभाव नहीं, ये न केवल शास्त्रों का सिद्धांत है और आज के साइंस का भी सिद्धांत है। तो आगे बढ़ते हैं जी। कारण भावात कार्य भाव। फिर वैशेषिक दर्शनकार कहता है कारण भावात कार्य भाव। अगर कारण है तभी कार्य उत्पन्न हो सकता है, कारण नहीं है तो कार्य कभी उत्पन्न नहीं हो सकता। तस्मात् कार्यम अनन्यत्वम भजते कारणात्। इसलिए कारण से कार्य अनन्यत्व होता है, अभिन्नता को प्राप्त होता है, अर्थात कार्य कारण में भेद नहीं रहता है, अभिन्नत्व ही रहता है, एकत्व ही रहता है। सूत्रार्थ, कार्य कारण के अनुरूप होता है, कार्य कारण के अनुरूप होता है, या कार्य कारण से अभिन्न होता है, ऐसा भी कह सकते हैं। कार्य कारण से अभिन्न होता है, यह बात तर्क से और इतर शब्द प्रमाणों से सिद्ध होता है। यह बात युक्ति से, तर्क से और इतर शब्द प्रमाण से सिद्ध होता है।
कार्य कारण के अनुरूप होता है अथवा कार्य कारण से अभिन्न होता है। यह बात युक्ति से या तर्क से और इतर शब्द प्रमाणों से सिद्ध होता है। पटवच्च, अब उदाहरण से समझा रहे हैं। पटवत, पट कहते हैं वस्त्र, वस्त्र के समान, च का मतलब और इस बात को आप इस उदाहरण से भी समझ सकते हैं, वस्त्र के समान सृष्टि को समझ लेना चाहिए। अत्र च प्रकारार्थे, सूत्र में जो च चकार आया है ये अलग प्रकार को बताने के लिए। यूं तो 18वें सूत्र से भी बात समझ में आ रही है, लेकिन एक अलग वेराइटी से, अलग कारण से जो आसानी से समझ सकें, ऐसा कारण को यहाँ पर बताने के लिए सूत्र में चकार का ग्रहण किया है। पटवद यथा ही पटः तंतुभ्यो न अन्यत्वम भजते, जैसे वस्त्र जो है धागों से अलग नहीं होता है। धागों का ही तो स्वरूप है वस्त्र, तो इसलिए कि पटः अर्थात वस्त्र तंतुभ्यो न अन्यत्वम भजते, वो धागों से भिन्नता को प्राप्त नहीं होता है। चकारात घट दधि आदि वच्च, चकार से और भी ग्रहण कर सकते हैं, चाहे वो घड़े को ले लो, दही को ले लो, या और भी किसी भी वस्तु को, कार्य वस्तु को ले सकते हो। तो घड़ा जो है मिट्टी से अलग नहीं है, दही जो है दूध से अलग नहीं है। पूर्व उदाहरित प्रकारेण विज्ञेयम, पहले जो उदाहरण दिया है उन्हीं उदाहरणों के समान सभी उदाहरणों को समझ लेना चाहिए। तो सूत्रार्थ तो सरल है, वस्त्र के समान कार्य जगत को समझ लेना चाहिए। वस्त्र के समान कार्य जगत को समझ लेना चाहिए। अगला सूत्र है 20वां, यथाच प्राणादि। इतना ही रुका नहीं, इतना बता करके और भी बताया जा रहा है, जैसे कि प्राण आदि तत्व हैं। यथा का मतलब जैसे, च का मतलब और जैसे कि प्राण आदि 5 प्राण जैसे हैं, उनको भी वैसे समझ लेना। यथा च प्राणादि पंचकम, जैसे कि 5 प्राण हैं जो प्रसिद्ध है, प्राणः अपानः उदानः व्यानः समानः। प्राण अपान उदान व्यान समान, ये 5 प्राण हैं। ते एते मुख्य प्राणात न विद्यन्ते, वे ये जो 5 प्राण हैं मुख्य प्राण से अलग नहीं है, यानी वायु रूप जो प्राण है उससे अलग नहीं है, किंतु तद भेदा एव सन्ति, उसी का भेद है। ये जो वायु हैं उसी वायु का ही ये 5 प्रकार के प्राण भेद स्वरूप है। प्रश्नोपनिषदि उक्तम ही, जैसा कि प्रश्नोपनिषद में बोला भी है, तान वरिष्ठ प्राण उवाचा, उन सभी प्राणों को वरिष्ठ प्राण यानी मुख्य प्राण, वरिष्ठ का मतलब मुख्य प्राण, तान उन सभी बाकी प्राणों को वरिष्ठ प्राण जो मुख्य प्राण है उसने उवाचा बोला। क्या बोला? अहम एव पंचदा आत्मानं प्रविभज्य एतद बाणम अवष्टभ्य विधारयामि। वो कहता है मुख्य प्राण, अहम एव मैं स्वयं, पंचधा आत्मानं प्रविभज्य, अपने आप को 5 प्रकार का भेद करके, अपने आप को 5 स्वरूपों में बदल करके, बाणम अवष्टभ्य, इस शरीर रूपी बाण को सहारा लेकर के, विधारयामि, और इस संपूर्ण शरीर को धारण कर रहा हूं। ये मुख्य प्राण कहता है, मैं स्वयं अपने आप को 5 भेदों के रूप में प्रस्तुत करके इस शरीर रूपी बाण को धारण करके रह रहा हूं, ऐसा कहता है। तथैव इदं पृथिव्यादि जगदपि प्रकृते उपादान कारण तो अनन्यत, जैसे प्राणों के लिए हैं ऐसे ही पृथिव्यादि जो भी सृष्टि रूपी जगत है, ये जगत भी प्रकृते उपादान कारणता, प्रकृति रूपी उपादान कारण से अनन्यत अभिन्न है।
यानी प्रकृति का ही स्वरूप है सृष्टि। सूत्रार्थ लिख सकते हैं, और जिस प्रकार अपान उदान आदि पांचों या चारों कह सकते हैं, और जिस प्रकार अपान उदान आदि चारों प्राण अपान उदान आदि चारों प्राण और जिस प्रकार अपान उदान आदि चारों प्राण मुख्य प्राण के ही भेद हैं, मुख्य प्राण के ही भेद हैं, और जिस प्रकार अपान उदान आदि चारों प्राण मुख्य प्राण के ही भेद हैं, उसी प्रकार कार्य जगत भी प्रकृति का ही भेद है। उसी प्रकार कार्य जगत भी प्रकृति का ही भेद है। हाँ जी, अगला सूत्र देखिएगा। इतर व्यपदेशाद हित अकरणादि दोष प्रसक्ति। इतर व्यपदेशाद हित अकरणादि दोष प्रसक्ति। इतर व्यपदेश, इतर का मतलब है भिन्न, आत्मा से भिन्न परमात्मा का वर्णन होने से। प्रसंग आया है कि जीवात्मा के साथ परमात्मा जो है शरीर के अंदर प्रवेश करता है, अलंकारिक वर्णन है। वो तो सर्वत्र व्यापक रहता है, सब जगह विद्यमान है, सर्वव्यापक है। तो समझाने के लिए जब अलंकारिक वर्णन करते हैं तो इसी तरह बोलना पड़ता है। तो जब शरीर बनाने के लिए प्रवृत्ति चलती है, यानी माँ के गर्भ में शरीर बनना शुरू होगा, कब? जब गर्भ स्थापित होगा। जैसे गर्भ ठहरता है तो वहाँ जीवात्मा को जाना अनिवार्य होता है, क्योंकि बिना जीवात्मा के गए वहाँ पर शरीर बनने की प्रक्रिया नहीं चल सकती है। कई लोगों का मानना होता है, जिनको पता नहीं होता है, शरीर बन के तैयार हो जाता है तब जीवात्मा उसमें पहुंच जाता है, ऐसा लोगों को लगता है, पर ऐसा नहीं है। आप लोगों ने कभी सुना होगा लोक व्यवहार में, देखो जी कई बार ऐसी घटनाएं घटती है, देखो इधर दादा तो मर गए, इधर पोता पैदा हो गया, आज ही के दिन एक और दादा मर गए और एक और जो है बच्चा पैदा हुआ, तो यही दादाजी उसमें पैदा होकर के आए। कभी सुना होगा ऐसा? सुनते रहते हैं। अरे भले आदमी गर्भ के अंदर तो 9 महीने तक वो बच्चा रहा है और आज ही मरा है वो व्यक्ति, तो वही इस शरीर के माध्यम से बाहर निकल के आया, ऐसा कैसे कह सकते हैं? तो सांख्य दर्शन में एक बहुत बड़ा प्रसंग चला है कि वहां ये कहा जाता है कि अगर वहां जीवात्मा नहीं होता तो वो जो गर्भ है वो सड़ जाएगा, गल जाएगा। मतलब वहां पर जैसे आपने कोई भोजन बना के रखा है और भयंकर गर्मी है, फ्रिज में नहीं रखो, उसको बाहर ही रखो, सुबह बना करके, बहुत गर्मी पड़ रही है, ऊपर से भी बहुत गर्मी आ रही है, तो वो शाम तक उसमें परिवर्तन हो जाएगा, मतलब वो खाने योग्य नहीं रहेगा। गर्मी के कारण से उसमें अंतर आ जाता है ना, क्या बोलते हैं आप, बासी हो जाएगा, या क्या बोलते हैं उसको, विकृत हो गया, विकृत हो जाता है।
तो जैसे वो विकृत होता है उसको उसी रूप में रखना पड़ता है, उसी टेम्परेचर में रखना पड़ता है, तब तो वो ठीक रहेगा। ठीक इसी प्रकार से जब आधार ही नहीं है तो आधे ही कैसे बचा रहेगा। तो सांख्य दर्शन का महर्षि कपिल कहते हैं वहां जीवात्मा का होना अनिवार्य है, नहीं तो पूति भाव प्रसंगा ऐसा एक सूत्र आता है, तो वो गल सड़ जाएगा। वहां पर वो गर्भ जो है वो गल जाएगा, सड़ जाएगा, दुर्गंध आने लगेगा, वो बहुत मुश्किल हो जाएगा माँ के लिए। तो इसलिए वहां जीवात्मा का होना जरूरी है। जैसे गर्भ स्थापित होता है, ठहरता है, तुरंत वहां आत्मा को जाना होता है। तो अलंकारिक वर्णन से कहा जाता है जब वो शरीर बनने की स्थिति आने वाली होती है तो उसमें जीवात्मा को जाना होता है। तो जीवात्मा अकेला नहीं जा रहा होता है, साथ में भगवान भी जा रहा होता है। एक अलंकारिक वर्णन है। तो जीवात्मा के साथ साथ शरीर में या भविष्य में बनने वाला जो शरीर है उस में प्रवेश करता है जीवात्मा परमात्मा के साथ में। एक ऐसा प्रसंग आता है, उसी प्रसंग को लेकर के यहां पर बोला जा रहा है। इतर व्यपदेशात, जीवात्मा के साथ साथ इतर यानी परमात्मा का भी वर्णन होने से, जीवात्मा के साथ साथ परमात्मा का भी वर्णन होने से, अर्थात शरीर के अंदर परमात्मा भी जा रहा है जीवात्मा के साथ। अब परमात्मा चला गया शरीर के अंदर, अब वो शरीर में रहता हुआ जो जीवात्मा कर रहा है, तो एक प्रकार से मानो परमात्मा ही कर रहा है, परमात्मा भी कर रहा है वहां काम। तो कभी हितकारी करता नहीं है, उत्तम कर्म करता नहीं है, अभी कभी करता है तो अहितकर ही काम करता है, उल्टा ही कर्म करता है, अच्छा कर नहीं रहा है तो बुरा कर रहा होता है। मेरी बात समझने का प्रयत्न करना। ये एक ऐसे बहुत सारे आधार है मेरे पास में, एक ये भी एक आधार है। जब हित नहीं करता है तो वो अहित ही कर रहा होता है। तो संध्या के समय में संध्या नहीं कर रहा है व्यक्ति, तो फिर क्या कर रहा है? व्यायाम के समय व्यायाम नहीं कर रहा है तो क्या कर रहा है? जो भी कर रहा है वो गलती होगा, याद रखना। आपत्ति काल को छोड़ दीजिएगा, आग लग रही है तो संध्या के समय हो गया, बैठने वाले संध्या में और आग लग गया तो जाए, हमें क्या मतलब, हम तो संध्या करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है ना। वहां तो संध्या जाए, कोई बात नहीं, आगे पीछे कभी कर लेंगे, पहले आग बुझाएंगे, वो तो एक आपत्ति काल हो गए। कोई आपत्ति काल नहीं है। संध्या का समय है, हवन का समय है, व्यायाम का समय है, भोजन का समय है, एक नेचर है, मतलब एक नियम बना हुआ है, प्रकृति का नियम है। समझ में नहीं आ रहा है उनको, इसको म्यूट करना है, बंद करना है। जी, तो अब वो जो परिस्थिति है, कौन सी परिस्थिति, क्या बोल रहा था मैं, कोई बता सकते हैं? एक सभी नहीं बोलेंगे, सभी नहीं बोलेंगे। अनीता जी बोलिए, क्या कहना है? जी आचार्य जी, जैसे संध्या का समय है, हाँ, मतलब ठीक है, हम संध्या कर रहे हैं, आग लग गई तो हम पहले ठीक है, जाएंगे। ठीक है, ठीक है। यही मैं ये कह रहा हूं कि जिस वक्त जो काम करना होता है वो काम नहीं कर रहे हैं। व्यायाम करने का समय है, व्यायाम नहीं कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? कुछ भी कर रहे होंगे, वो सब काम जो है वो पाप कहलाते हैं। इस बात को समझ लीजिएगा। उसको अहित कहेंगे। उसको हितकारी जब व्यक्ति नहीं करता है तो फिर वो जो भी कर रहा होता वो अहितकारी ही होगा। कर्तव्य कर्म को छोड़ करके, बात को समझने का प्रयत्न करिएगा, कर्तव्य कर्म को छोड़ करके फिर वो जो कुछ भी कर रहा है वो सब अकर्तव्य माना जाता है, और जो अकर्तव्य होता है वो पाप कहलाता है, उसी को अधर्म कहते हैं। हाँ, इस बात को जो समझ लेता है ना वो तो बहुत आगे बढ़ेगा, और जो नहीं समझता है ना वो वहीं का वहीं रहेगा जीवन में। वो ईश्वर की ओर नहीं बढ़ सकता, वो मुक्ति की ओर नहीं बढ़ सकता है। सोने के समय में पढ़ाई कर रहा है व्यक्ति, निद्रा के समय में, सोने के समय में पढ़ाई कर रहा है,
पढ़ाई के समय में सो रहा है। अब कोई भी व्यवहार आप देख सकते हैं, सुबह से लेकर रात तक हम जो भी काम करते हैं, हमारे जो पाप बढ़ते हैं वो किस कारण से बढ़ते हैं जी? ऐसे बढ़ते हैं। हमारे पुण्य कर्म कम रहते हैं, पाप कर्म ज्यादा होते हैं, इसलिए तो दुनिया में मनुष्य बहुत कम होते हैं। पूरी दुनिया को ध्यान में रख करके जितने मनुष्य हैं और पूरे आत्माओं को, जितने भी आत्माएं हैं, जितनी भी आत्माएं हो सकती हैं, उन सबको ध्यान में रखिए। असंख्य आत्माएं, अनकाउंटेबल, गिन नहीं सकते। उन आत्माओं के सामने मनुष्य कितने हैं? अथवा मैं ये कह सकता हूं, जितनी भी योनियां हैं, दुनिया भर की योनियां हैं, चलो आपकी बात मान भी लो 84 लाख योनियां भी हों, तो वो 84 लाख योनियां भी कोई कम नहीं है, बहुत हैं। और उन सभी योनियों में जो भी आत्माएं हैं, उनके सामने मनुष्यों की संख्या कितनी है? आपको मत बीच में मत बोलिएगा। तो कितने कम हैं? क्यों ऐसे कम हैं? पाप कर्मों के कारण से, यानी पाप ज्यादा हैं और पुण्य कम है। और हम लोग भी मनुष्य शरीर में रहते हुए अधिक कर्म पाप करते हैं, बहुत कम पुण्य करते हैं, बहुत कम पुण्य करते हैं। और ये जो अधिक पाप हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं? वो इसलिए हो रहे हैं, कर्तव्य को छोड़ते हैं हम लोग, कर्तव्य कर्मों को नहीं करते हैं। तो जिस समय जो कर्तव्य करना होता है उस कर्तव्य को ना करते हुए दूसरे जो कुछ भी कर्म कर, खाली तो नहीं रह सकते, तो खाली नहीं रह सकते हैं, तो जो भी कर रहे होते हैं वो सब पाप कहलाते हैं मोटी भाषा में। हाँ, याद रखना। इसलिए एक बात मैं कहा करता हूं अक्सर, एक कर्तव्य को छोड़ करके वो दूसरे कर्तव्यों को कर रहा है, उसको ऐसा लगता है कि मैं सेवा कर रहा हूं, उसको ऐसा लगता है मैं सब लोगों को सुख देने में लगा हुआ हूं, उसको ऐसा लगता है मैं परिवार को पालने में लगा हूं, उसको ऐसा लगता है मैं आश्रम का पालने, जो भी हो सकता है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है। लेकिन जिस कर्तव्य को करना होता है उस कर्तव्य को तो कर नहीं रहा है। कर्तव्य का मतलब ही ये होता है उसका धर्म है, वो उस धर्म को तो नहीं कर रहा है। या मैं ये बोलूं, अपना धर्म छोड़ करके दूसरों के धर्म करने लग जाए। हाँ जी, एक बात बोलता हूं। हाँ जी, मेरे सामने कई बड़े बड़े लोग हैं जो बिजनेस करने वाले, तो शेखर जी का बिजनेस मैं करने लग जाऊं, हाँ, राजीव जी का बिजनेस मैं करने लग जाऊं, ठीक है, और भी जो भी आप में से जो भी काम करते हैं वो बिजनेस, सन्यासी हो ना बाबा जी, और मैं पढ़ना छोड़ करके आपके बिजनेस में आ जाए, हाँ, आपको हटा दूं और आपका बिजनेस करने लग जाऊं, अपना कर्तव्य छोड़ दिया और आपका काम करने लग जाऊं, ये कैसे हो सकता है? तो वो पैसा आएगा और उस पैसे को मैं कल्याण में लगाऊंगा, हाँ, अपने पास नहीं रखूंगा। उस पैसे को मैं मनुष्य मात्र में लगा दूंगा, परोपकार में लगाऊंगा। लगा सकता है लगाने वाला, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। पर मेरा क्या कर्तव्य है? उस कर्तव्य को तो छोड़ दिया मैंने और दूसरों का कर्तव्य, गृहस्थियों के कर्तव्यों का पालन कर रहा हूं। तो मैंने अपने कर्तव्यों को छोड़ दिया है और दूसरों के कर्तव्यों को कर रहा हूं, तो वो कर्तव्य थोड़े मेरे। फिर वो जो काम करूंगा वो काम किस में आएंगे? पुण्य में आएंगे, पाप में आएंगे? ये हमें समझना है। तो इसलिए यहां बोला जा रहा है इत अकरणादि दोष प्रसंग। तो जब शरीर में परमात्मा भी चला गया है जीवात्मा के साथ में, तो कभी जीवात्मा जो है इत कर्म करता नहीं है, और जब करता है तो कभी अहित कर्म ही कर रहा होता है। तो ये दोष आ जाएगा परमात्मा का भी, क्योंकि परमात्मा अकेले थोड़ा है, वो जीवात्मा के साथ में है। जीवात्मा के साथ में तो अब दोष लगेगा। पियक्कड़ के साथ में आप रहोगे, वो पी रहा है, वो बार में जा रहा है, और बाबा जी भी उसके साथ जा रहा है बार में, और उसके साथ भी बैठ गया। अरे कमाल के आदमी है भाई, उसके साथ बार में जाने का क्या मतलब है, उसके साथ बैठने की क्या मतलब है? तो आप लोग सब देख रहे हैं मेरे को, अरे बाबा जी तो हमको वेदांत पढ़ाते हैं और ये बाहर में कैसे जा रहा है, और घंटों हो गए बाहर से निकल नहीं रहा है। भले मैं नहीं पीता, ठीक है,
तो मतलब क्या हुआ? तो भगवान भी जीवात्मा के साथ है, तो अब जीवात्मा जो है हित कर्म कर नहीं रहा है, अहित कर्म कर रहा है, तो ये दोष परमात्मा के साथ भी परमात्मा के मत्थे जुड़ जाएगा, ये प्रसंग आएगा। ये प्रश्नकर्ता का मतलब है। चलो जी, अब पकड़ में आ गए आप क्या कहना चाहते हैं। तो आइए, इतर व्यपदेशात हित अकरणादि दोष प्रसक्ति ही। इतर व्यपदेशात, जीवात्मा के साथ परमात्मा का भी वर्णन होने से जो हित कार्य है, उस हित कार्य को न करने का दोष परमात्मा में भी आ जाएगा, ऐसा यदि कहे तो इसका समाधान अगले सूत्र में करेंगे। न प्राणेन न अपानेन मर्त्याम जीवति कश्चन। कोई भी मनुष्य प्राण के कारण से या अपान के कारण से नहीं जीता है। इतरेने तो जीवंती, हाँ परमात्मा के कारण से सब जीते हैं। हम लोग ये जो सांसें चल रहे हैं ना, इधर देखिए मेरी ओर, इनहेल एक्सेल हो रहा है, श्वास अंदर जा रहा है और बाहर निकल रहा है। इस सांसों के चलने के कारण से मैं जी रहा हूं, ऐसा कोई समझने लगे तो उसका भूल है। आपातता प्रथम दृष्टिया, मतलब जो दिख रहा है उसकी दृष्टि से देखोगे तो लगेगा कि हाँ सांसों के कारण जी रहा हूं, लेकिन उस सांसों को देने वाला सांसें ना दे तो किसके कारण से जी रहे हैं? सांसों के कारण से या सांसों को देने वाले के कारण से? तो यही बात कह रहे हैं, न प्राणेन न अपानेन मर्त्य जीवति। मर्त्य का मतलब मनुष्य। मनुष्य को मर्त्य क्यों कहते हैं? यह मरने वाला है, उसका धर्म है, मर जाएगा, अर्थात शरीर में हमेशा नहीं रह सकता। जो शरीर में हमेशा नहीं रह सकता, मर जाता है, शरीर को त्याग करता है, उसको मर्त्य कहते हैं। तो मर्त्य इति मरण धर्मा, शरीर जो है मरण धर्मा है और उस शरीर में रहता है, तो आत्मा को शरीर को त्याग करना है। इसलिए मनुष्य का एक नाम है मर्त्य, अर्थात मरने वाला है। तो कहते हैं ये प्राण के कारण से अपान के कारण से जीवित नहीं रहता है, फिर किसके कारण से? इतरेन तु जीवंती। इतरेन अर्थात जीवात्मा से अलग कौन है? परमात्मा है। तो वो इतर रूपी परमात्मा के कारण से सब जीवित रहते हैं। यस्मिन एतौ उपाश्रितौ, जिस परमात्मा में ये प्राण अपान आदि रहते हैं, उन्हीं के कारण से ये प्राण अपान आदि काम करते हैं, ऐसा कठोपनिषद उपनिषदकार कहते हैं। तथा अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी, ये मुख्य बात है, इसको समझना है आपको। अनेन जीवेन, इस जीवात्मा के साथ साथ, अनेन जीवेन आत्मना, इसी जीवात्मा के साथ साथ, अनुप्रविश्य, मैं इस जीवात्मा के साथ साथ इस शरीर में प्रवेश कर रहा हूं, मैं, ऐसा परमात्मा बोल रहा है। अनेन जीवेन आत्मना, इसी जीवात्मा के साथ साथ, अनुप्रविश्य, इस शरीर के अंदर प्रवेश होकर के, नाम रूपे व्याकरवाणी, नाम और रूप, मतलब इसको मनुष्य कहते हैं, ये पुरुष शरीर है, ये स्त्री शरीर है, या ये नपुंसक शरीर है, ऐसा नाम भी रखूंगा मैं, और उसका रूप, उसकी आकृति बनाऊंगा कि गोरा बनाऊं, काला बनाऊं, सांवला बनाऊं, नाटा बनाऊं या लंबा बनाऊं, जैसा भी बनाना है ये सब बनाऊंगा। कब बनाऊंगा? इस आत्मा के साथ इस पिंड में, जो गर्भ स्थापित होता है, उस पिंड में प्रवेश करता हूं, और प्रवेश करके इसके नाम भी रख दूंगा। ये पुरुष बनेगा, ये स्त्री बनेगी, या नपुंसक बनेगा, जो भी, और इसका रूप, इसकी आकृति भी बनाऊंगा। देखो आपकी कई लोगों की आकृतियां देखो, गोरे हैं आप लोग, ठीक है, आप लोग कई लंबे हैं, मेरे जैसा सांवला है, ठीक है ना, तो ये सब भगवान ने बनाया, ठीक है जी, समझ में आ रहा है। तो ये सब परमात्मा के कारण से हो रहा है, और परमात्मा जीवात्मा के साथ उस स्थापित होने वाले गर्भ में प्रवेश करता है, फिर वो नाम और आकृतियां ये बनाता है। ये प्रसंग है। इत्यत्र शरीरो अनुप्रविष्टः स इतरः, इस प्रकार से इस प्रमाण में ये स्पष्ट कहा जा रहा है, स इतरः, वो जो इतर है, जीवात भिन्ना, वो इतर जो कौन है, वो जीवात्मा से भिन्न है। कौन है वो इतर? परमात्मा वर्ण्यते, वहां परमात्मा का वर्णन है, वो इतर शब्द से परमात्मा का ग्रहण किया जा रहा है। यहां तक हम पहुंच गए जी। बाकी जो है थोड़ा सस्पेंस रखते हैं आपके लिए,
एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं जी। ठीक है जी, खैर हंसी में बोल दिया आप लोगों को। ओम शांति शांति शांति। एक सूचना है, 2 दिन पाठ नहीं चलेगा आपका, कल और परसों, यानी मंगलवार बुधवार पाठ नहीं होगा, तो गुरुवार से फिर वापस पाठ करेंगे।